हेलो एवरीवन, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और इस वीडियो में हम टिस्नेट के प्रिपरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है लूसेंट जी के, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था कि इतना मोटा बुक है, इसको कैसे पढ़ें, इससे प्रिपेयर कैसे करें। तो मुझे भी अगर कोई पूछेगा कि इसमें से क्या क्या पढ़ लें तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि पेपर मैं नहीं सेट करता हूँ टिस्नेट का। तो मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत किया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस लूसेंट जीके से पूछे गए थे उसको मैं निकाला हूँ, और वो लूसेंट जीके के कौन से पेज नंबर पे उसका आंसर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और उसका आंसर मैं लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि लूसेंट जीके के कौन से पार्ट से कितना डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितना डीप पूछा जाता है, कौन कौन से सेक्शन से पूछा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यही एक मात्र सॉल्यूशन है, बाकी और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये बुक इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ एक और बुक मनोरमा का इम्पॉर्टेंट है। ये दो बुक रखिए। इसके अलावा जीके का कोई भी मटेरियल स्टैटिक के लिए ज़रूरत नहीं है। ये दो बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो लूसेंट जीके में नहीं मिले, बट वो मनोरमा का बुक में मिले। तो आप ये दो बुक ऑर्डर कर लीजिए। आई थिंक ये अब नहीं मिलता है, तो आप ट्राई करें कि ऑफ़लाइन में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस वीडियो का रीच ज़्यादा हो और ज़्यादा लोग को हेल्प मिले टिस्नेट के प्रिपरेशन में। विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज़ द इंडियन सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी आचार्य विनोबा भावे। टिस्नेट 2021 में ये पूछा गया था, तो ये लूसेंट जीके में भी इसके बारे में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। और जब आप लूसेंट जीके के पेज नंबर 89 में जाएंगे, मेरे बुक में पेज 89 पे है, मे भी आपके बुक में एक दो पेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा 7th एडिशन है 2016 का, आपका हो सकता है लेटेस्ट वर्जन हो। तो यहाँ पे सेकंड में दिख रहा है राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833। यहाँ उनके बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था, बट लूसेंट में इनके बारे में है। तो आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि लूसेंट से एग्जैक्ट नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है। मनोहर पांडे का बुक यहाँ पे फ़ायदेमंद है, उसमें इसका आंसर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। टिस्नेट 2019 में इसका क्वेश्चन आया था ये, और ये लूसेंट में पेज नंबर 272 में दिया गया है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 11 का लिस्ट दिया गया है, और इसमें टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन नहीं है। तो ये सेक्शन है पॉलिटी, लूसेंट से क्वेश्चन आया है, तो आपको इसी तरह से पॉलिटी का सेक्शन को पढ़ना है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। पहले नॉन इंडियन हैं जिनको भारत रत्न मिला है, वो है खान अब्दुल गफर खान। टिस्नेट 2019 का क्वेश्चन है, लूसेंट में 560 पेज पे इसका आंसर है। और ये फर्स्ट इन इंडिया होता है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का जो लिस्ट होता है, फर्स्ट पायलट, फर्स्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, इस लिस्ट में इसका आंसर है फर्स्ट फॉरेन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न खान अब्दुल गफर खान। व्हाट इज़ जीरो आवर इन पार्लियामेंट? 2019 का क्वेश्चन है। लूसेंट के पेज नंबर 289 में इसका आंसर दिया हुआ है जीरो आवर। जनरली जब क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, जीरो आवर और क्वेश्चन आवर दोनों अलग अलग होते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
दिस पीरियड फॉलो द क्वेश्चन आवर, मतलब कि 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद कंडक्ट किया जाता है। हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? इसका आंसर ज्योतिराव नहीं, ज्योतिबा फूले। टिस्नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लूसेंट के पेज नंबर 89 में लोअर कास्ट मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस में फर्स्ट लाइन पे ही है सत्य शोधक समाज। 1873 प्लेस महाराष्ट्र, फाउंडर ज्योतिबा फूले। यह क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से है, तो आपको मैं एक पॉलिटी के क्वेश्चन से सेक्शन से क्वेश्चन दिखाया, हिस्ट्री के सेक्शन से क्वेश्चन दिखाया, और आपको याद नहीं करना है, बस समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? टिस्नेट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, और ये लूसेंट के पेज 124 पे दिया हुआ है। हाई स्पीड लोकोमोटिव विथ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर का इंजन, यहाँ रेलवे इंजन का बात हो रहा है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? ए वेल, बी वडोदरा, सी पटियाला, डी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चितरंजन लोकोमोटिव्स, और ये टिस्नेट के पेज नंबर 223 पे दिया हुआ है। द 71st अमेंडमेंट 8th शेड्यूल एंड एडेड कोंकणी, मैथिली एंड विच लैंग्वेज? 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, जो कि 71st अमेंडमेंट में हुआ था। तो इसमें से 3rd लैंग्वेज कौन सा है? भोजपुरी, तूली, अवधी या फिर नेपाली? इसका आंसर होगा नेपाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वेयर इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये लूसेंट के पेज नंबर 309 पे दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ था 1955 में विथ रेफरेंस ऑफ GAAT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड? तो इसका ऑप्शन है OECD, OPEC, WTO, APEC। तो इसका आंसर आई होप आपको पता ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और ये लूसेंट के पेज नंबर 573 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स के कॉलम में दिया गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? जिसका आंसर आई थिंक सबको पता ही होगा, और ये लूसेंट के जब आप लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन है, और कंप्यूटर सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा HTML का फुल फॉर्म, पेज नंबर 644 पे। तो ये वीडियो था, और भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, इसका पार्ट 2 लाने का कोशिश करूंगा। अगर मुझे अदर पेपर्स जैसे कि 2017, 15, 16 से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि लूसेंट से आए हों तो, और ये वीडियो था, मैं कोशिश किया आप लोग को लूसेंट कैसे पढ़ें इसका आइडिया देने के लिए। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो टिस्नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।